Hi guys, good evening. So today we have Abhi and Priyal who passed CPA one and a half month back and have got placed with EY. So first of all, hearty congratulations, Priyal and Abhi. It's Thank you fantastic. so much, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Both are with EY guys, and today's interview will be little hatke kind of stuff. So we are doing it in Hindi. So any of the questions and all on CPA, please put up in your chat window. I'll be seeing that and monitoring that. Meanwhile, we'll also keep asking the questions as well to Priyal and Abhi how their journey was and how did they pass CPA, now how did they get placed. So there are a lot of those things we want to cover up. So over to you, Abhi and Priyal. So my first question will be to Priyal. First of all, congratulations, Priyal. So how was your journey of CPA? Sir, like I'm a BCom grad and I'm semi-qualified chartered accountant. So CPA is like amazing course and I have joined that and I found it like it's a globally recognized course. So मुझे बहुत सही लगा ये course and I have chosen this and I'm glad that I choose that and I'm a CPA now. So it's an amazing. थैंक यू प्रियल. अभी आपको कैसे लगा है? अभी आप सीपीए बनने के बाद नाउ आप ईवाई में भी काम कर रहे हो, तो आपको कैसे, आपकी जर्नी कैसे थी? मेरी जर्नी पर्टिकुलरली सिमंदर के साथ बहुत अच्छी रही है. बेस्ट पार्ट ये है कि इनके जो मॉर्निंग लेक्चर्स होते थे वो बड़े अच्छे होते थे, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो ज़्यादा मॉर्निंग में ही काम करता है, तो उसके कारण अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रही मुझे. सिमंदर जो वेबिनार्स कंडक्ट करता है और जो सीईओ के साथ, सीएफओ के साथ, वो दैट्स ट्रूली अमेजिंग. बहुत ही बढ़िया. अभी तो अभी एंड प्रियल, नाउ अगेन प्रियल, आपको क्वेश्चन है कि आपने सीपीए क्यों सेलेक्ट किया? वी हैव सो मेनी कोर्सेज राइट, जैसे एसएससीए था, सीएफए था, क्योंकि बहुत सारे लोग आज देख रहे हैं एंड दे वांट टू अंडरस्टैंड कि व्हाई सीपीए फॉर यू. So like every MNC wants a person who have a knowledge of US GAAP, US taxation. So I researched myself like what course I have to choose and all. So best part is that CPA gives me all that skills and all that exposure. So I choose CPA like US taxation, US GAPs. So I choose CPA. तो भाई लोग जो आप वीडियो देख रहे हो, तो प्रियल इज आल्सो राइटिंग और सीए फाइनल, तो उसने अभी सीए फाइनल का एग्जाम भी लिखा है एंड शी पास सीपीए लाइक 1 महीने पहले एंड अभी फाइनल का एग्जाम भी दिया है उसने कोविड जैसे सिचुएशन में. एंड रियली अप्रिशिएट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया टू कंडक्ट दिस एग्जामिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल. And congratulations to you, Priyal, for writing the final exams. I hope and we all hope that you become a chartered accountant also apart from CPA. एंड अभी आपका कैसा था? वाई आपने सीपीए क्यों सेलेक्ट किया? आप भी सीए साथ में कर रहे थे राइट, एंड आई नो आप भी अभी सीए फाइनल का एग्जाम दोगे, बट आपने सीए के साथ साथ सीपीए का आइडिया आपको कैसे सूझा? ग्रेजुएशन और सीए इंटर करने के बाद मैंने थोड़ा सा कुछ कोर्स ऐसा करना था जिसकी इंटरनेशनली भी बहुत वैल्यू हो, और साथ साथ में उसके जो एमसीक्यू पार्ट में मुझे उसका बहुत ही अच्छा लगा. सीपीए इसलिए चूज किया कि मैंने यूएस गैप में मुझे इंटरेस्ट था, ऑडिट में इंटरेस्ट था, और पर्टिकुलरली यूएस टैक्सेशन में ज़्यादा इंटरेस्ट था. तो सीपीए करने के बाद हम इंटरनेशनल क्लाइंट से इंटरेक्ट कर सकते हैं, बिग फोर्स में प्लेस हो सकते हैं, तो इसी के कारण मैंने सीपीए की. ओके, तो प्रियल आपको कितना समय लगा पूरा सीपीए खत्म करने के लिए? तो मुझे 8 महीने लग गए. मैंने जब एनरोल किया था तो लाइक फर्स्ट मैंने फार सेलेक्ट करा कि मुझे जून में फार देना है. देन मेरे पास 2 महीने का टाइम था, तो मैंने सोचा कि आई कैन डू इट. लाइक after passing FAR, like I have contacted you that I have passed FAR. तो आपका मैसेज था that you can do 3 subjects in a one go in September. So I realized यार मैं कर सकती हूँ, and मैंने फुल एफर्ट्स लगाए एंड या मैंने सितंबर तक मैंने पूरा मेरा सीपीए कंप्लीट कर लिया था विद ऑल 4 सब्जेक्ट्स इन अ वन अटेम्प्ट. अभी आपको कितना समय लगा था पूरा सीपीए खत्म करने के लिए? राइट फ्रॉम द इवैल्यूएशन मुझे 12 महीने लग गए थे, क्योंकि इवैल्यूएशन में 3 महीने इवैल्यूएशन में चले जाते हैं. उसके बाद फार और ऑडिट एग्जाम साथ में दिया, 2 महीने प्रिपेयर किया, उसके बाद बैक दिया, एंड एट लास्ट 2 months लेफ्ट फॉर द रेग. देन फाइनली आई पास सीपीए आफ्टर 12 months. ठीक है, तो आपका 12 महीने. तो अभी मेरा एक क्वेश्चन है कि लाइक सीपीए का आपका स्ट्रेटेजी क्या था? जैसे प्रियल, बिकॉज
ऑलवेज लेडीज फर्स्ट, तो प्रियल के पास जा रहा हूँ पहले। सीपीए का प्रेप स्ट्रेटेजी कैसे था, क्योंकि सीपीए में 4 सेक्शन है, जो लोग आज देख रहे हैं सीपीए इज लाइक, जैसे इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, यूएस के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स बोला जाता है, राइट। तो सीपीए में 4 सेक्शंस है, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, रिपोर्टिंग, ऑडिट, बीईसी एंड रेगुलेशन। तो प्रियल आपका स्ट्रेटेजी क्या था सब्जेक्ट वाइज, जैसे फार के लिए आपका मेथड क्या था? सर फॉर फार मैंने फर्स्टली लेक्चर्स ऑफ सिमंदर के लेक्चर्स देखे, मुझे उसके बाद में क्लियरिटी थी कि सारा कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर है। देन द बैकर, मैंने बैकर प्रोडक्ट यूज करा, उसमें जो भी एमसीक्यूज था, फिर देन केस स्टडीज की प्रैक्टिस करी। देन आई एम सॉर्टेड दैट कि मैं आराम से मेरा पेपर दे सकती हूँ। उसके बाद में मैंने फार के साथ में ऑडिट एंड बीसी की भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, साइड बाय साइड उनका भी चल रहा था। बट एज जून में मेरा फार पहले था, तो मैंने फर्स्ट फार को प्रेफरेंस दी, एंड आफ्टर दैट मेरे पास 2 महीने थे। देन इन दैट 2 months मैंने ऑडिट, बीसी एंड देन रैग, उसका एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बनाई कि मुझे इस टाइप से करना है। लाइक मैंने फर्स्ट ऑडिट लिया, देन उसके अंदर व्हेन आई जस्ट मेरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए, उसके बाद में एमसीक्यूज, दैट वही सब में मेरा एक ही पैटर्न रहा था। फर्स्ट लेक्चर्स देखना, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करना, एंड देन फिर जाना एमसीक्यूज पे, एंड देन सिम्स पे उसकी प्रैक्टिस करना। देन मैं सॉर्टेड थी कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है और मैं एग्जाम दे सकती हूँ, एंड सारे मॉक्स दिए, एंड आई एम कॉन्फिडेंट इनफ। तो मैं उसके बाद में मैंने पेपर्स दिए, एंड आई हैव क्लियर्ड दैट ऑल। बहुत ही बढ़िया प्रियल। तो अभी आपका क्या स्ट्रेटेजी था सब्जेक्ट वाइज, जैसे फार, ऑडिट, बीईसी एंड रैग? तो आपका ऑर्डर क्या था, पहले आपने कौन सा सेक्शन लिया था? एंड आई नो आपने ऑडिट में टॉप स्कोर भी किया है 94 के हिसाब से, सो दैट्स अ वंडरफुल स्कोर, बट आपका स्ट्रेटेजी कैसे था? स्ट्रेटजी सोचने से पहले मैंने ऐसा देखा कि एआईसीपीए टेस्ट कैसे करता है। जैसे एआईसीपीए ज़्यादा डीप नहीं जाता सब्जेक्ट में, हमें ब्रीफली सभी सब्जेक्ट टॉपिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद मैंने प्रैक्टिस की, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस की, कम से कम 3 बार एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी चाहिए, और साथ में ही सिमुलेशंस की। बैकर्स के प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि वो सिमुलेशंस की वीडियो भी अलग से देता है। तो एंड में पेपर देने से पहले एटलीस्ट 90% तो स्कोर करो ही एमसीक्यू में, देन ओनली यू गेट अबव 90 फ्रॉम ऑडिट। एंड जो इनके मॉक टेस्ट पेपर हैं वो भी सारे करके जाओ, और 60 to 70% एटलीस्ट मॉक टेस्ट पेपर में भी आपके आने चाहिए, तभी पेपर दो। तो यही मेरी स्ट्रेटजी रही है। तो जो लोग आज देख रहे हैं हमें, तो फार, ऑडिट, बीईसी एंड रैग, इन लोगों का ऑर्डर जो आई थिंक अभी एंड प्रियल आर टेलिंग, द ऑर्डर इज, पहले आप लेक्चर्स देखिए जो कि सिमंदर के हैं, और फिर बाद में आपको बेकर के लेक्चर्स भी दिए जाते हैं। बट बहुत बार ऐसा होता है कि बेकर के वीडियोस जो रहते हैं वो यूएस के एक्सेंट में रहते हैं, तभी बहुत सारे लोग, आई थिंक प्रियल एंड अभी बोल रहे हैं कि जो हमारे लेक्चर्स देखते हैं वो लोग, तो आप सिमंदर के लेक्चर्स देखिए, क्योंकि वो बहुत इंडियन स्टाइल के हैं, एंड इट्स मोर अंडरस्टैंडेबल एंड मोर डिटेल्ड एंड डेप्थ, क्योंकि हम इंडियंस को थोड़ा डिग करने की आदत ज्यादा है, तो उसी कारण शायद हमारे नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वीडियोस आर मोर। तो आई वुड से सिमंदर के वीडियोस के साथ साथ नेक्स्ट वुड बी टू सॉल्व लॉट ऑफ एमसीक्यूज, दैट्स व्हाट अभी इज टेलिंग, एंड प्रियल आल्सो हैव ऐड ऑन। एमसीक्यूज के बाद आप सिमुलेशंस कीजिए, और सिमुलेशंस के भी वीडियोस हैं जहाँ पे आप कैसे सिम सॉल्व कर सकते हो, बेकर के प्रोडक्ट में दिया गया है। एंड देन यू हैव मॉक टेस्ट, 3 मॉक टेस्ट रहते हैं, जैसे mock test 1, mock test 2, mock test 3, and after that आपको AICP के newly released question जो भी important है वो भी आप पढ़ सकते हो, and then I think that is how you go to the exam, and this is how the order of the hierarchy is, and I think Priyal and Abhi, I am absolutely right or absolutely wrong on that? So is that the Sir, order? you are right. Followed? In each and everything. Absolutely right. तो आई थिंक देखिए, आप लेक्चर्स पहले, फिर एमसीक्यूज, फिर सिमुलेशंस, फिर स्किल बेस्ड वीडियोस, और फिर आपके रहेंगे मॉक टेस्ट 1, 2, 3 जो आप प्रिपेयर कर सकते हो। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप जो भी देख रहे हो आज के सिमंदर के लेक्चर्स पे पहले फोकस कीजिए, क्योंकि बेकर के समटाइम्स द एक्सेंट माइट बी हियर एंड देयर, तो हमारे लेक्चर्स कैन डू लिटिल जस्टिस in that particular, in the depthness of the concept, but again on the skill based videos, on the mock test and all, I think Becker does wonderful job. So next question आ रहा है प्रियल आपके लिए, और बहुत सारे लोग अभी चैट विंडो में भी डाल रहे हैं यूट्यूब के, कि हाउ डिड यू क्रैक EY इंटरव्यू, और आई नो यू आर नाउ, आई थिंक EY आपका ज्वाइनिंग रहेगा अभी
29 को, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 29 दोनों का। Yes. तो आपका, आपने पहले EY से पहले कैसे इंटरव्यूज किए हैं, जैसे हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एंड देन हाउ डिड यू फाइनली गॉट सेलेक्टेड इन EY, प्रियल? Like first interview is what with my is in my Deloitte. That was so bad, and I just got flaunted out that. And after that, I realized that I have to work on my skills and all. Then the second interview is with the EY, and that was something good. Like the people are good, and they give that comfort level that I love that. So EY is very good in that, and the recruitment process is very good. And after I realized that EY is the best company to join with, and I'm good that I have got the chance to join the team. अभी आपका एक्सपीरियंस कैसे था EY के साथ? आई मीन द इंटरव्यू, आई नो बिफोर दैट आप डेलॉयट और BDO का भी इंटरव्यू दिए हो, तो EY के साथ आपका कैसा था एक्सपीरियंस अभी? सर EY के साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। पहले ये 3 राउंड हुए थे, उसमें से एक तो HR था, बाकी टेक्निकल राउंड थे मैनेजर्स के साथ। मैं ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि डिग्री ठीक है, डिग्री ले ली, वो एक हॉल टिकट है। आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क कीजिए, क्योंकि डिग्री आपको प्लेसमेंट नहीं दिलाएगी। EY में आपको उनको मैनेजर्स को कन्विंस करना है कि यू आर सेइंग द राइट थिंग, and one thing, don't tell lie to the question they are asking. If you don't know, then straight away tell you don't know the question. That's all. आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लोग जो आज देख रहे हैं वापस, कि कम्युनिकेशन स्किल्स इज सच एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर to crack any interview, right? So I remember that we also had interviews arranged for Priyal and Abhi in Deloitte, but unfortunately Versant was very tough that time. So communication skills play an important role and they learn from it. And that's what you do, right? After Deloitte, they got in EY because they learned from that. It's important that you have communication skills. The overall grooming is very, very important, not only the qualification. So now one question comes up. So now we have the Q&A. I know हम लोग ने 5 to 8 minutes बोला था, and I'm still surpassing the time. So I'll just take 1 or 2 questions from the YouTube chat now who are watching us. So the first question is, can we clear all 4 sections in 4 to 5 months? Priyal, what is your take? 4 महीने में CPA हो जाएगा? Yes, sir. If you can have a confidence in you that you can do it, of course you can do it. अभी आपको क्या लग रहा है, 4 महीने में CPA हो सकता है? I don't think so, क्योंकि I prefer clearing in 1 year will be much better. Okay, so I think we have If you certain don't understand the concept better, then what is use of? Correct. I think अभी आपके तरफ से थोड़ा शायद डिस्टर्बेंस आया है, but I heard what he is telling. So I think it's important that 12 months of time. So it's like quarterly one section, people who are doing CPA along with the job. So it's important that you take one section in 1 quarter and finish it in 12 months. And there's a great news that कि CPA exam अब permanent है. आपने जैसे हम लोग का वेबिनार देखा होगा AICPA और NASBA के साथ, हम लोग we are the only institute who have done a session with AICPA and NASBA. So we're really proud of that AICPA came here and shared their thoughts and shared a wonderful news that exam is permanent in India. So which is a great news. And I think जब इंडिया में एग्जाम परमानेंट है तो आप अपना टाइम आराम से लीजिए, 12 महीने में खत्म कीजिए. बट एज प्रियल सेड, अगर आप स्टूडेंट हो, दिन रात एक पढ़ सकते हो, तो 4-5 महीने में भी ये कोर्स हो सकता है. ऐसा नहीं है कि आप ये खत्म नहीं कर सकते, राइट? अभी एक और क्वेश्चन आया है, हाउ डिड यू वर्क आउट ऑन कम्युनिकेशन स्किल फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट और एनीथिंग? Manugna का question है, and Priyal, would you like to talk on the Toastmasters Club? How did you help of Simandar? Yes sir, it's a good मतलब एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें every day the new word is came and you have to do some you have to make a sentence in that, and you by that you have to you can make your communication skills good. Like it's a day-to-day part of your life. Like you have to do
every single day you have to practice it out, and after that you can easily talk in your communication skills can be improved by that also. So yeah, I'm preparing. I'm not as good at that point, like, you know, my communication skills are not at that level, but yeah, I'm practicing out day by day, and by that time I'll realize that I know I can improve my communication skills by that also. अभी आपको कैसे लगा सिमंदर का टोस्ट मास्टर्स क्लब? तो आप कुछ शेयर करना चाहेंगे आपका एक्सपीरियंस टोस्ट मास्टर्स क्लब का? First of all, I thank to Sipal sir for making Toastmaster group for us. जो Toastmaster group में हर रोज कोई ना कोई नए idiom आते थे, नए points मिलते थे, how to crack the interview वो भी point मिलता था. हर रोज हमें सुबह उठते ही कुछ ना कुछ नया पॉइंट सीखने को मिलता था. उससे काफ़ी मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स ब्रश अप हुई है और यही कारण है कि मेरी ईवाई में भी प्लेसमेंट हुई है. ओके, तो थोड़े लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ईवाई ने आपको सीपीए के बेसिस पे सेलेक्ट किया या सीए इंटर के. आई विल क्लैरिफाई गाइस, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ सीपीए ओनली, क्योंकि उन लोगों का यूएस टैक्स का प्रोफाइल है एंड द पैकेज इज आल्सो एट अ वेरी हाई लेवल, राइट. सो सीए इंटर का उससे कुछ लेना देना नहीं है, बट येस एटलीस्ट थोड़ा बहुत फाउंडेशन तो बना ही होगा वो सीए के इंटरमीडिएट से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज how to maintain CPD requirements in India, how much cost is involved? I'd like to skip that question for now. And एक और क्वेश्चन नहीं अभी एंड प्रियल आपसे पूछता हूँ, व्हाई सिमंदर? Why Simandar? Simandar is like amazing. Like it's not about the CP exams and all. ये सिमंदर ना हर चीज में आपको डेवलप करता है, like personality development group, which is like every life aspects you can put on that, and you can get the answers of what you want in your life, right? Stock market group, which is like every stock, and you know, you gain lose in that group, and all the groups are made in very good, like you you groom you everything, like the person wants in his or her life, वो सारी चीज आपको सिमंदर में मिलती है. तो मुझे सिमंदर इसलिए भी बहुत अच्छा लगता है, like you know, it's not about पढ़ाई and all, it's ओवरऑल डेवलपमेंट थिंग. थैंक यू सो मच प्रियल. अभी आपका कैसे एक्सपीरियंस था सिमंदर में? सिमंदर में मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया यूट्यूब वीडियोस देखे, उसके बाद मुझे पता लगा, फ्रेंड्स से भी बात की, मुझे पता लगा कि ये इवैल्यूएशन में ही नहीं काम करते, प्लेसमेंट्स में भी ये काफ़ी इनका अच्छा होल्ड है, ये बहुत हेल्प करते हैं प्लेसमेंट्स में. और ये सिमंदर मेंटर्स इतने अच्छे हैं कि ये कंसेप्ट्स और कोरिलेटिंग द एवरी क्वेश्चन टू रियल लाइफ इज़ वेरी गुड फॉर देम, and which make us very understanding for this subject. And moreover, they have their experience, that they have their personality development groups, Toastmaster groups, capital market groups. They help us to gain in much better way. We are more than a CPA. थैंक यू सो मच. अभी तो जो लोग देख रहे हैं, हम हमारी बड़ाई नहीं कर रहे, तो आई जस्ट वांट कि स्टूडेंट्स को मालूम पड़े कि क्या क्या बेनिफिट्स है और उनका एक्सपीरियंस कैसा है. लकीली उन लोगों का कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस तो नहीं रहा है अभी तक, तो अगर है तो भी आई थिंक दे कैन शेयर एंड यू गाइस कैन डेफिनेटली आस्क. तो बट वन क्वेश्चन इज कि बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि वो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट से सीपीए पास कर सकते हैं, बट आप दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हो, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. बट आपको लगता है कि सीए का बेस चाहिए सीपीए के लिए, या जो बंदा सीए नहीं पढ़ रहा है वो भी ये एग्जाम पास कर सकता है? ऐसा कोई रूल है कि उसको सीए इंटर या कुछ सीए का थोड़ा बहुत भी बेस चाहिए सीपीए को पास करने के लिए? प्रियल, व्हाट्स योर आंसर क्विकली? सर ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब सीपीए इज अ डिफरेंट कोर्स, एंड उसमें जो भी कॉन्सेप्ट्स रहते हैं वो आप क्लियर करो और सीपीए डेफिनेटली निकल सकता है. ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो सीए है वही कर सकता है. जिसको भी मतलब it's not necessary to have a CA background in a CPA. CPA is totally a different thing, and you can anybody can do CPA, like yeah. Okay, अभी आपको क्या लग रहा है कि सीए का बेस चाहिए या नॉन सीए लोग भी इसको आराम से पास कर सकते हैं? नहीं सर, कोई भी सीपीए को पास कर सकता है अगर उसके बेस मजबूत हों, कंसेप्ट क्लियर हों, बाकी सारे स्किल्स डेवलप हों, वो कर सकता है. आई डोंट फाइंड एनी रीजन व्हाई
any normal graduate cannot do CPA. बहुत ही धन्यवाद प्रियल एंड अभी, थैंक यू सो मच. दैट वाज अ क्विक इंटरव्यू वी हैड. आई नो आप दोनों अब EY में जा चुके हो और बिजी रहोगे अब. जरूर हमारे साथ कनेक्टेड रहिए एल्यूमनाई बेस में. एंड एज यू नो आप एल्यूमनाइज बनने के बाद भी हम लोग बहुत सारे कोर्सेज ऐसे कराते हैं जो कि फ्री है गाइस. who all are watching us, who all pass CPA from us, I think we have our alumni group also where we give add-on courses from Becker for free of cost. And I'm sure Abhi and Priyal, you will have a maximum advantage of it. Thank you so much, guys, for taking out time. And we have taken few questions from the Q&A window, but since it was a fixed interview and a quick fire chat interview with you both, so I will just close here. And thank you so much for sharing your experience. We wish you all the best. And guys who are watching us, just to summarize the interview and the CPA prep strategy we have discussed, right? And apart from that, the most important thing apart from passing a qualification is getting that important communication skills going so that you can become a better personality in front of the corporates. Thank you so much, Priyal. Thank you so much, Abhi. Thanks a lot. Thank you, sir. Thank you, sir.